बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्संग महिमा का भाग 2। मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। जो कारक पुरुष है मुक्ति नहीं चाहता, उसकी मुक्ति तो द्रोह रूप में भगवान की तिजोरी में पड़ी है। उसका ध्येय है कि सारे संसार का उद्धार कल्याण हो जाए, तब स्वयं भोजन करे। वे कारक पुरुष है, नारद नहीं। वे मुक्ति देने के लिए संसार में आते हैं। अम्बरीश, नारद जैसे भगवान के प्रेमी भक्तों की बड़ी भारी महिमा है। गोपियां जैसे भगवान के साथ आती हैं, भगवान के साथ ही चली जाती हैं। ऐसे पुरुषों का संसार में आने का ध्येय यही होता है, संसार में धर्म ज्ञान का उपदेश देकर संसार का उद्धार करना। जो कारक पुरुष है जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए कमर कस रखी है, उनका संग ही एक नंबर का है। उन्हें अपने भोजन की परवाह नहीं, उनका संग हो जाए तो वहाँ तो मुक्ति तत्काल ही मिल जाती है। यह तो भूमिका ही हुई है। प्रश्न तो यह है कि यह अपना सत्संग उस तरह क्यों नहीं समझा जाए। वास्तव में इनकी कमी सोची जाए तो अपनी कमजोरियों की ही कमी है। क्या करना चाहिए? मुझे तो यह चेष्टा करनी चाहिए कि मैं पात्र बनूं। इससे तो यही बात निकलती है कि हम लोग भी पात्र बने। हाँ, यदि आप अपने में कमी समझे तो आपकी भी चेष्टा कर सकते हैं। यदि आप पात्र बन जाएंगे तो भगवान यहाँ कोई कमी नहीं है। वे तो कारक पुरुषों को भेजते ही रहते हैं। आप यदि चेष्टा करें तो रोकने का भी मेरा अधिकार नहीं है। न ये कहने का अधिकार है कि आप पात्र नहीं हैं, न पात्र मानने का ये अधिकार है। मनुष्य को बात अपने विषय में ही करनी चाहिए, दूसरों के बारे में आलोचना करने का अधिकार नहीं है। अधिकार क्या है? इसलिए ये ऐसा सत्संग नहीं है। गौणी वृत्ति से सत्संग मानो तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि भगवान की चर्चा है। साधारण रूप से तो सत्संग ही कहेंगे, कुसंग तो नहीं कह सकते। इसलिए वैसा ही सत्संग यह नहीं कि यदि कोई कहे हम इसे सच्चा सत्संग मान ले तो हमारे ऊपर तो उसका भार ही चढ़ेगा। मैं उसके लायक तो हूँ नहीं, आरोपित कर ले तो बोझ ही चढ़ेगा। मकराने पत्थर की मूर्ति को ईश्वर समझकर काम चलाते हैं, मान्य तो दूसरा कौन रोक सकता है। कुश आदि से ऋषि मानकर पूजन करते हैं। असली ऋषि कहाँ से लाए, किंतु उन पर भार नहीं होता। चेतन को ऐसे ही माने तो उन पर भार पड़ता है, किंतु वह भार है उनके चुकाने की हमारी शक्ति नहीं है, वह ऋण है। भाई लोगों को समझ लेना चाहिए कि चुकाने की हमारी सामर्थ्य नहीं। भगवान चाहे तो चुकाएं, हमारे में तो न योग्यता है, न अधिकार है, न वर्ण है, न जाति है। प्रभु ने तो यह अधिकार दिया नहीं कि आप लोग ये आरोपित करके जोखिम उठाएं तो आपकी इच्छा। भगवान के घर का तो अधिकार है नहीं। बिना अधिकार भगवान की चर्चा करने पर दंड मिले तो वह स्वीकार है। माँ की मार में लाभ ही है। गुरु महाराज ने रामानुजाचार्य को मंत्र का उपदेश दिया था। कहा, बड़ी गुप्त बात है, हमारी आज्ञा के बिना दूसरे को नहीं कहना। यदि कह दोगे तो नरक में जाओगे। रामानुजाचार्य ने गुरु की आज्ञा बिना उस मंत्र का खूब प्रचार किया। गुरु को मालूम पड़ा तब उन्होंने कहा, तुम घोर नरक में जाएगा। उन्होंने कहा, जिनका मंत्र बताया है उनका क्या होगा? गुरुजी ने कहा, उसका तो कल्याण हो जाएगा, किंतु तुम्हें नरक होगा। रामानुजाचार्य ने कहा, मैंने यह सब सोचकर ही काम किया है। मेरे नरक में जाने पर भी इनका कल्याण हो जाए तो बहुत आनंद है। मैं तो इस प्रकार की जोखिम में उनका भी समझता हूँ। भगवान दंड दे कि तुझको अधिकार नहीं दिया, तुम क्यों चर्चा करते हो? तो सफाई देंगे कि हमने तो प्रार्थना की है, उपदेश आदेश किसी को नहीं दिया, न किसी को शिष्य बनाया, न दक्षिणा ली, न व्यास गद्दी पर बैठकर उपदेश दिया। बालक की भांति प्रार्थना की है, किसी को आग्रह भी नहीं किया कि तुम हमारी बात मानो। भगवान कहेंगे कि इस सफाई से काम नहीं चलेगा तो बड़ी अच्छी बात है, उस अपराध को दंड सह लेंगे। इसलिए उस सत्संग की तुलना हम इस सत्संग को नहीं दे सकते। प्रश्न, जन्म कर्म चे में दिव्यम क्या भाव है? उत्तर, भगवान ने
भगवान के जन्म क्रम की दिव्यता क्या है, उनको तत्व से जानना क्या है। यह जानने का फल यह है कि पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। जो जानने वाला पुरुष होता है वही दूसरों को जना सकता है। बात यह है कि मैं उनके जन्म क्रम की दिव्यता जना दूं जिससे आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये तो मेरे में सामर्थ्य नहीं, आप लोगों की मेरे पर दया है, जिनके कारण मेरे द्वारा भगवान की चर्चा की जाती है। अपना उद्गार कह देता हूँ, वह कितनी दूर तक ठीक है भगवान ही जाने। मैं बुद्धि के अनुसार जैसा समझता हूँ वही बताऊंगा। भगवान भगवान ही है। पूर्व में नर नारायण हुए थे। अर्जुन नर था, भगवान नारायण थे। नर नारायण के रूप में इस बद्रिकाश्रम में लाखों वर्ष तक तपस्या की। उसी तप के प्रभाव से आज उस स्थान की ऐसी महिमा है कि वहाँ की हवा यहाँ आती है, इसलिए हरिद्वार से बद्रिकाश्रम तक तपोभूमि मानी जाती है। यहाँ भगवान ने तपस्या की है। वे भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थत प्रणतम। हे प्रणतम, हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, आगे भी हो सकते हैं। मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं नारायण हूँ, तू नर है। अर्जुन हिमालय से गया तो भगवान के पास पहुँच गया, क्योंकि वह उनका प्रियकर था। सर्वाग्रोहण पूर्व में यह बात आई है कि भगवान कहते हैं कि मैं माया का पर्दा डाल देता हूँ, जिससे दूसरे को यह ज्ञान नहीं होता। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबसे प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए ये यज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि मुझको जन्म में मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। अर्जुन के मन के आई कि आप भी बहुत से जन्म हुए हैं और मेरे भी हुए हैं। आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। इसका क्या कारण है? भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा होता हूँ भी सब भूत प्राणियों का ईश्वर होता हूँ। अपनी प्रकृति को अधीन करके लीला से प्रकट होता हूँ। लोगों का इस प्रकार प्रकट होना नहीं है। बार बार अपी सन का मैं अजन्मा होते हुए भी जन्मता सा दिखता हूँ, जन्मता नहीं। अविनाशी होते भी मरता हुआ दिखता हूँ, ईश्वर होते भी मनुष्य सा दिखता हूँ। मैं साक्षात ईश्वर परमात्मा प्रकृति वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अपनी प्रकृति, अपनी माया या ब्रह्मा का प्रपंच नहीं है, इसलिए दो जगह आत्म और स्वयं शब्द दिया है। प्रकृति माया दो चीज नहीं है, एक से काम चल जाता है। क्या दिव्यता आई है, यह समझने की है। मुख्य मुख्य 6 बातें समझनी चाहिए। भगवान का कहना है, मैं हूँ तो अजन्मा जन्मा सा प्रतीत हो रहा हूँ। मैं अविनाशी हूँ, किंतु वनिष्ठ होता हुआ सा दिखता हूँ। मैं हूँ तो ईश्वर, दिखता मनुष्य हूँ। अपनी माया और अपनी प्रकृति के बस में करके माया से प्रादुर्भाव होता हूँ। इन 6 में से भगवान को जन्म का रहस्य बताया। भगवत में आता है कि जब भगवान कृष्ण जन्म हुआ वे चतुर्भुज में प्रकट हुए, साक्षात दिव्य रूप में प्रकट हुए। वह दिव्य धातु थी, देवताओं का तजोम्य धातु है। भगवान का शरीर परम दिव्य है, चिन्मय है। दिव्य तो चंद्रमा भी है, पर चिन्मय नहीं। भगवान का स्वरूप चिन्मय है। देवकी के सामने चतुर्भुज प्रकट हुए। प्रकट होना फिर अंतर्ध्यान होना, जन्मना मरना नहीं, फिर कृष्ण रूप में प्रकट होना, ये तीनों भाव और प्रकट होना भगवान ने कहा। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण करके स्थित हूँ। अर्जुन ने भगवान से कहा, कृपा करके अपना रूप दिखाएं। भगवान ने दिखाया। सारा ब्रह्मांड उनके एक अंश में देखकर अर्जुन भयभीत हो गया। कहा, दूसरी कृपा करिए, चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए, विश्व रूप को समेट लीजिए। भगवान ने कहा, मैं साक्षात परमात्मा हूँ, तुमको भय नहीं होना चाहिए। मैं बाघ शेर नहीं हूँ, तुम्हारा सखा हूँ, चतुर्भुज रूप दिखाता हूँ। इसके बाद फिर अपने कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। विश्व रूप का प्रादुर्भाव होना, तिरोभाव होने को क्या ये मानेंगे कि विश्व रूप मर गया? यदि
मरता तो माटी रहती। भगवत में आता है भगवान इसी शरीर से चले गए, क्योंकि जिन लोगों का उनके इष्ट भाव है वे इच्छा करके तो फिर उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। भगवान राम भी अपने लोक को पधारे तो इसी शरीर से पधारे। जो परम धाम में रहने वाले शरीर हैं उनमें सह शरीर प्रविष्ट हो गए। भगवान को शरीर की रचना उनकी स्वतंत्रता है, हमारा शरीर धारण करने में हमारी स्वतंत्रता है। भगवान को प्रकट होने में स्वार्थ नहीं है, उनमें जन्म में कर्म कारण नहीं है, हमारे जन्म में कर्म और गुण हेतु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण कर्मों के विभाग रूप पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि क्रम का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। हम लोगों ने बुरे भले कर्म किए, उनके अनुसार जन्म हुआ, गुणों के अनुसार हमारा जन्म हुआ। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना आदि ये विकार मनुष्य में है, भगवान में नहीं। भगवान में दुर्गुण दुराचार नहीं होते। उनके शरीर की धातु चमकीली होती है, चिन्मय होती है। वहाँ शरीर का भेद नहीं अपितु एक ही है। भगवान के शरीर की धातु अलौकिक है, भगवान की क्रिया अलौकिक है, उनके प्रकट होने पर निमित्त अलौकिक है। साक्षात्कार भगवान होते हुए भी मनुष्य दिख रहे हैं, ये भी अलौकिक है। यह जानना कैसा हुआ? दिव्यता का तत्व है। यदि जान जाए तो भगवान के प्रेम में पागल हो जाएं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।